और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और सोमवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज दोपहर 1:52 तक रहेगी। आज षष्ठी तिथि और सप्तमी तिथि दोनों तिथियों का श्राद्ध किया जाएगा। आज के दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की षष्ठी अथवा सप्तमी तिथि को हुआ हो। इस दिन श्राद्ध करने वाला व्यक्ति सब जगह सम्मान पाने का हकदार होता है, उसका सम्मान कभी कम नहीं होता। अतः जिनके पूर्वजों का षष्ठी तिथि में स्वर्गवास हुआ हो या सप्तमी तिथि में स्वर्गवास हुआ हो, उन्हें आज के दिन अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध करके लाभ जरूर उठाना चाहिए। साथ ही आज रात 10:09 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। गरुड़ पुराण के अनुसार अपने पितरों की स्वर्गवास की तिथि के अलावा भी कुछ खास नक्षत्रों में श्राद्ध करके आप विशेष लाभ पा सकते हैं। तो बता दूं कि रोहिणी नक्षत्र में श्राद्ध करके आप एक अच्छी संतान की प्राप्ति कर सकते हैं, और अगर आपकी पहले से संतान है तो उसको सफलता की सीढ़ी चढ़ा सकते हैं। साथ ही बता दूं कि श्राद्ध के दौरान इन नक्षत्रों से जुड़े वृक्षों की भी उपासना करनी चाहिए। हो सके तो उस नक्षत्र का वृक्ष लगाना भी चाहिए, उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। आपको बता दूं कि रोहिणी नक्षत्र का संबंध जामुन के पेड़ से है, लिहाजा रोहिणी नक्षत्र के दौरान आपको जामुन का पेड़ लगाना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए, उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और अब बात करते हैं आज के दिन पड़ने वाले योग की। आज देर रात 3:10 तक सिद्धि योग रहेगा। ये योग किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने और प्रभु का नाम जपने के लिए बहुत उत्तम है। इस योग में जो भी कार्य शुरू किया जाता है वो अवश्य ही सिद्ध होता है, अर्थात सफल होता है। तो ये सारी चर्चा थी षष्ठी श्राद्ध, रोहिणी नक्षत्र, सिद्धि योग। और अब बात करेंगे विभिन्न शास्त्रों में श्राद्ध को लेकर क्या कहा गया है। ब्रह्म पुराण के अनुसार जो कुछ उचित काल, पात्र और स्थान के अनुसार उचित विधि द्वारा पितरों को लक्ष्य करके श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दिया जाता है, वो श्राद्ध कहलाता है। मिताक्षरा ने लिखा है कि पितरों को उद्देश्य करके उनके कल्याण के लिए श्रद्धापूर्वक किसी वस्तु का या उनसे संबंधित किसी द्रव्य का त्याग श्राद्ध है। श्राद्ध के बारे में याज्ञवल्क्य का कथन है कि पितर लोग यथा वसु, रुद्र एवं आदित्य जो श्राद्ध के देवता हैं, श्राद्ध से संतुष्ट होकर मानवों के पूर्व पुरुषों को संतुष्टि देते हैं। अब देखो, यहाँ कुछ चीज़ें हम ऐसी कहते हैं, जैसे हमने एक शब्द कहा भी, पितर लोग, यानी वसु, रुद्र, आदित्य जो श्राद्ध के देवता, श्राद्ध से संतुष्ट होकर मानवों के पूर्व पुरुषों को संतुष्टि देते। अब इन वाक्यों को अच्छे से समझ लेना चाहिए। देखो, संस्कृत में हमारे शास्त्रों में जिन्हें वसु कहा गया है, रुद्र कहा गया है, आदित्य कहा गया है, अभी आज साइंस उसे बोसान के नाम से जान रही है या ऐसे ही अन्य नामों से जान रही है। तो किस बोसान से क्या हो, 14 तरह के बोसान होते हैं। उन बोसांस का फिजिक्स अभी बताती है कि ये इस तरह इस आवाज़ का कन्वर्जन करते हैं, इस तरह ये संचार करते हैं, इस तरह ये बोसान सृष्टि के इस कोने से दूसरे कोने तक कम्युनिकेशन ले जाने का संसाधन है। ठीक वैसे ही रुद्र, आदित्य ये उस समय के नाम हैं जिनके काम वही हैं। एक्चुअली ये वही चीज़ें हैं जिनको हम रुद्र, आदित्य, वसु इत्यादि कहते हैं, उन्हें आज बोसान वगैरह कहा जाता है। तो जो अंतरिक्ष में ये एटम्स हैं, जो अंतरिक्ष में ये तत्व हैं, ये तत्व हमारे पितृपक्ष यानी जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा अलग अलग स्थितियों में हो, एक सर्टेन स्थिति में, अलग अलग मीन्स एक सर्टेन स्थिति में हो, उस दौरान पितरों के निमित्त किए गए कार्य उन तक पहुंच सकते हैं, ऐसा संभव है। ये जियोग्राफिकल, देखो हम बार बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, बार बार इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, बार बार संरचना की बात करते हैं, बार बार मूवमेंट की बात करते हैं। ये ऐसे ही इसी तरीके की तरंगों, जैसे आज टेलीफोन से आवाज़ जाती है ना, आप बात यहाँ से करते हो, बात लंदन से होती है, अमेरिका से होती है, सारी दुनिया से होती है,
वो शब्द अक्षर कन्वर्ट होके जा रहे हैं ना तरंगों के फॉर्म में, ऐसे ही तरंगों के फॉर्म में पितरों को चीज़ें जाने का सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के मध्य एक सर्टेन स्टेट होने पर ही ये संभव है। इसी चीज़ को ये पुराण, ये जो शास्त्र हैं बताते हैं। अब मत्स्य पुराण और अग्नि पुराण में आया है कि पितामह लोग श्राद्ध में दिए गए पिंडों से स्वयं संतुष्ट होकर अपने वंशजों को जीवन, संतति, संपत्ति, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सभी सुख एवं राज्य देते हैं। इसके अलावा गरुड़ पुराण के हवाले से श्री कृष्ण का वचन भी उद्धृत है। समयानुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा से मनुष्य आयु, पुत्र, यश, कीर्ति, स्वर्ग, पुष्टि, बल, श्री, सुख, सौभाग्य और धन धान्य को प्राप्त करता है। देव कार्य की तरह पितृ कार्य का भी विशेष महत्व है। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अत्यंत कल्याणकारी है। तो ये थी चर्चा श्राद्ध से जुड़ी कुछ बातों की। और अब बात करते हैं पितृ दोष के बारे में। पितृ दोष को बड़ा दोष माना गया है। कुंडली का नवा खाना धर्म का होता है। ये घर पिता का भी माना गया है। यदि इस घर में राहु, केतु और मंगल अपनी नीच राशि में बैठे हैं तो ये इस बात का संकेत है कि आपको पितृ दोष है। पितृ दोष के कारण जातक को मानसिक पीड़ा, अशांति, धन की हानि, ग्रह क्लेश जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पिंडदान और श्राद्ध नहीं करने वाले लोगों के संतान की कुंडली में भी पितृ दोष का योग बनता है और अगले जन्म में वो भी पितृ दोष से पीड़ित हो, इसकी संभावना होती है। बता दूं कि पितृ दोष में पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने से पितरों को मुक्ति मिलने के साथ ही आपका भाग्योदय भी होता है, साथ ही सुख, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। दरअसल वास्तविकता यह है कि पितृ पक्ष की शुरुआत आश्विन कृष्ण पक्ष की शुरुआत के एक दिन पहले यानी भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से ही हो जाती है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि किसी का स्वर्गवास हो सकता है पूर्णिमा के दिन हुआ, किसी का अमावस्या के दिन हुआ, तो एक ही पखवाड़े में दोनों तो नहीं होते। लेकिन पितृ पक्ष में एक ही पखवाड़े में पूर्णिमा से शुरुआत होती है और अमावस्या तक चलती है। इस तरह सभी स्थितियां सामान्य होने पर यह पक्ष 16 दिन का होता है। पितृ पक्ष में पितरों का श्राद्ध उसी तिथि को किया जाता है जिस दिन उनका स्वर्गवास हुआ हो। देखिए, कृष्ण पक्ष में केवल प्रतिपदा से अमावस्या तक की तिथियां होती हैं और अगर किसी का स्वर्गवास पूर्णिमा के दिन हुआ हो तो श्राद्ध कब करेंगे? इस परेशानी के निवारण के लिए ही शास्त्रों में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से महालया यानी पितृपक्ष की शुरुआत का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका श्राद्ध के दौरान बड़ा महत्व है। तो फिलहाल हम आपको बताएंगे कि श्राद्ध के दौरान आपको किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध कार्य दोपहर के समय करना चाहिए। वायु पुराण के अनुसार शाम के समय श्राद्ध कर्म निषिद्ध है, चूँकि शाम का समय दैत्यों का माना जाता है। श्राद्ध कर्म कभी भी दूसरे की भूमि पर नहीं करना चाहिए। वैसे अगर आप अपने रिश्तेदार के घर हैं और श्राद्ध चल रहे हैं तो आपको वहाँ पर श्राद्ध करने से बचना चाहिए। अपनी भूमि पर किया गया श्राद्ध ही फलदायी होता है। हालांकि पुण्य तीर्थ या मंदिर या अन्य पवित्र स्थान दूसरे की भूमि नहीं माने जाते, अतः आप पवित्र स्थानों पर श्राद्ध कार्य कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म में गाय का घी, दूध या दही काम में लेना बेहतर होता है। श्राद्ध में तुलसी व तिल के प्रयोग से पितृगण प्रसन्न होते हैं, अतः श्राद्ध के भोजन आदि में इनका उपयोग जरूर करना चाहिए। श्राद्ध में चांदी के बर्तनों का उपयोग व दान बड़ा ही पुण्यदायी बताया गया है। अगर हो सके तो श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन भी चांदी के बर्तनों में ही कराना चाहिए। इसके अलावा श्राद्ध के दौरान आपको अन्य किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि श्राद्ध कितने प्रकार के होते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार कुल 12 प्रकार के श्राद्ध होते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला नित्य, दूसरा नैमित्तिक, तीसरा काम्य, चौथा वृद्ध, पांचवा सपिंडित, छठा पार्वण, सातवां गोष्ठ, आठवां शुद्धि, नौवां कर्मांग, 10वां दैविक, 11वां यात्रार्थ और 12वां पुष्टि। तो ये थे कुल 12 प्रकार के श्राद्ध। अब हम आपको बताएंगे श्राद्ध के दौरान ध्यान रखने योग्य कुछ विशेष बातों के बारे में।
अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था श्राद्ध कार्य दोपहर के समय करना चाहिए और अपनी भूमि पर या किसी पवित्र स्थान पर करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में गाय का घी, दूध या दही काम में लेना बेहतर होता है। श्राद्ध में तुलसी व तिल का प्रयोग करना चाहिए। श्राद्ध के दौरान हो सके तो चांदी के बर्तनों का उपयोग व दान करना चाहिए। साथ ही ब्राह्मणों को भी चांदी के बर्तनों में भोजन कराना चाहिए। इसके अलावा श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन जरूर करवाना चाहिए। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण को भोजन कराए श्राद्ध कर्म करता है, उसके घर में पितर भोजन ग्रहण नहीं करते और ऐसा करने से व्यक्ति को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। श्राद्ध से एक दिन पहले ही ब्राह्मण को खाने के लिए निमंत्रण दे आना चाहिए और अगले दिन खीर, पूड़ी, सब्जी और अपने पितरों की कोई मनपसंद चीज़ और एक मनपसंद सब्जी बनाकर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। आपके जिस किसी भी पूर्वज का स्वर्गवास है, उसी के अनुसार ब्राह्मण या ब्राह्मण की पत्नी को निमंत्रण देकर आना चाहिए। जैसे अगर आपके स्वर्गवासी पूर्वज एक पुरुष हैं तो पुरुष ब्राह्मण को, और अगर महिला हैं तो ब्राह्मण की पत्नी को भोजन कराना चाहिए। साथ ही ध्यान रखें कि अगर आपका स्वर्गवासी पूर्वज कोई सौभाग्यवती महिला थी तो किसी सौभाग्यवती ब्राह्मण की पत्नी को ही भोजन के लिए निमंत्रण देकर आएं। ब्राह्मण को खाना खिलाते समय दोनों हाथों से खाना परोसें और ध्यान रहे श्राद्ध में ब्राह्मण का खाना एक ब्राह्मण को ही दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी ज़रूरतमंद को दे दें, मतलब खाना ब्राह्मण को ही देंगे। ये नहीं कि मंदिर के बाहर जो भी बैठा है किसी को भी पकड़ा दिया, ऐसा इसी श्राद्ध में नहीं चलता। कुछ लोग हैं ना बहुत ज्ञानी हैं, हाँ हम तो मंदिर के बाहर गए, हम गए वो अनाथालय। अरे भैया वो अलग पर्पज़ है, ये अलग पर्पज़ है। श्राद्ध का भोजन किसी ब्राह्मण को ही आदरपूर्वक हाथ जोड़कर कराना चाहिए। श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मण के भोजन द्वारा ही होती है। अतः श्राद्ध का भोजन एक सुपात्र ब्राह्मण को ही कराएं। भोजन कराते समय ब्राह्मण को आसन पर बिठाएं। आप कपड़े, ऊन, कुश या कंबल आदि के आसन पर बिठाकर भोजन करा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आसन में लोहे का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भोजन के बाद ब्राह्मण को अपनी इच्छानुसार कुछ दक्षिणा और कपड़े आदि भी देने चाहिए। श्राद्ध के दिन बनाए गए भोजन में से गाय, देवता, कौवे, कुत्तों और चींटियों के निमित्त भी भोजन जरूर निकालना चाहिए। देखिए किसी भी हाल में कौवों और कुत्तों का भोजन उन्हें ही कराना चाहिए, जबकि देवता और चींटी का भोजन आप गाय को करा सकते हैं। ब्राह्मण आदि को भोजन कराने के बाद ही घर के बाकी सदस्यों का परिजनों को भोजन कराएं। एक ही नगर में रहने वाली अपनी बहन, जमाई या भांजे को भी श्राद्ध के दौरान भोजन जरूर कराएं। ऐसा न करने पर व्यक्ति के घर में पितरों के साथ साथ देवता भी भोजन ग्रहण नहीं करते। श्राद्ध के दिन अगर कोई भिखारी या कोई ज़रूरतमंद आ जाए तो उसे भी आदरपूर्वक भोजन जरूर कराना चाहिए। श्राद्ध के भोजन में जौ, मटर, कांगनी और तिल का उपयोग श्रेष्ठ रहता है। तिल की मात्रा अधिक होने पर श्राद्ध अक्षय हो जाता है। कहते हैं तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं। साथ ही श्राद्ध के कार्यों में कुशा का भी महत्व है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें श्राद्ध के दौरान अवॉइड करना चाहिए। श्राद्ध के दौरान चना, मसूर, उड़द, कुल्थी, सत्तू, मूली, काला जीरा, कचनार, खीरा, काला नमक, लौकी, बड़ी, सरसों, काले सरसों की पत्ती और बासी अन्न निषेध है। आपको इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज षष्ठी श्राद्ध और श्राद्ध के विभिन्न प्रकार और श्राद्ध के दौरान ध्यान रखने योग्य कुछ विशेष बातों के बारे में। उम्मीद है कि आप इस सारी चर्चा को ध्यान में रखते हुए श्राद्ध के दौरान इनका फ़ायदा जरूर उठाएंगे।